तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक साकामोतो तारो नाम के हिटमैन को देखते हैं जो कुछ लोगों से लड़ रहा था। और साकामोतो इतना स्किल फाइटर है कि वो बुलेट्स को और शॉट्स को अपने रिफ्लेक्सेस से डॉज कर रहा था। फिर हमें बताया जाता है कि एक बार एक पावरफुल हिटमैन हुआ करता था जिसका नाम साकामोतो तारो था। साकामोतो से बड़े बड़े गुंडे डरते थे और सब हिटमैन उसका रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन एक दिन साकामोतो को आवी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, इसलिए साकामोतो रिटायर होकर आवी से शादी कर लेता है। फिर इसके कुछ सालों बाद में वो फादर बन जाता है और इसके साथ ही वो बहुत मोटा भी हो जाता है। फिर एक दिन एक छोटा बच्चा साकामोतो के शॉप में खेल रहा होता है, लेकिन उस बच्चे से एक कस्टमर का पैंट गंदा हो जाता है, इसलिए वो कस्टमर गुस्से में आके उस बच्चे को मारने वाला था। बट साकामोतो कस्टमर को ऐसा करने नहीं देता और वो अपने मन में कस्टमर को मारने का सोचता है। उस कस्टमर के जाने के बाद में सीन आता है और सीन को भी साकामोतो मारने का सोचता है, लेकिन इस बात को सीन जान जाता है क्योंकि वो किसी के भी सोच को सुन या फिर पढ़ सकता है। लेकिन सीन पहले साकामोतो के साथ में काम करता था, इसलिए सीन बोलता है कि प्लीज़ फिर से आप हिटमैन बन जाइए क्योंकि ये शॉप वगैरह चलाना बहुत बेकार काम है। लेकिन साकामोतो सीन को मना कर देता है। सीन सोचता है कि पहले लोग आपसे डरते थे और आपको लेजेंडरी हिटमैन कहा करते थे, लेकिन आज आप बहुत मोटा और बेकार हो गए हो। तभी सीन सिगरेट जलाने लगता है, लेकिन साकामोतो एक नाइफ से सिगरेट को काट देता है और सीन को पता भी नहीं चलता। ये देख के सीन को पता चल जाता है कि भले ही साकामोतो मोटा हो गया है, लेकिन वो अब भी बहुत पावरफुल और फास्ट है। तभी वहाँ पे एक इंसान आता है और वो साकामोतो से पेड़ काटने में हेल्प मांगता है और साकामोतो भी तुरंत ही पेड़ को काट देता है। फिर एक लेडी साकामोतो को बोलती है कि उसकी बेटी खाना नहीं खा रही है। ये सुन के साकामोतो उसकी बेटी को खाना खिलाता है। इसके बाद दो बच्चे साकामोतो के सामने रो रहे थे क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही बॉल था, इसलिए साकामोतो उनके बॉल को अपने हाथों से दो हिस्सों में बांट देता है और वो दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। ये देख के सीन साकामोतो को गुस्से से बोलने लगता है कि क्या आप इस सिटी के हैंडीमैन हैं। साकामोतो को ऐसा देख के सीन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सीन जाते जाते सोचने लगता है कि साकामोतो मोटा होने के बाद भी बहुत कूल है। फिर सीन को उसके बॉस का कॉल आता है और उसका बॉस साकामोतो को मारने के लिए कहता है, लेकिन सीन बोलता है कि साकामोतो इतना मोटा हो गया है कि अब वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं कर सकता। बट उसका बॉस बोलता है कि रूल के हिसाब से जो भी बिना बोले ग्रुप को छोड़ेगा उसे मरना होगा और साकामोतो ने इस रूल को तोड़ा है और अगर तुम साकामोतो को नहीं मारोगे तो तुम्हारी जगह कोई और आगे साकामोतो को मार देगा। लेकिन सीन बीच में ही कॉल कट कर देता है। रात में सीन उस दिन को याद करता है जब वो और साकामोतो साथ में काम किया करते थे। ये सोचते हुए सीन बोलता है कि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो कोई और आके उसका काम कर देगा, इसलिए बेहतर होगा कि वो खुद साकामोतो को मार दे। इसके अगले दिन सीन साकामोतो के शॉप में जाता है और साकामोतो को शूट करता है, लेकिन साकामोतो बुलेट के डायरेक्शन को कैंडी से चेंज कर देता है और शॉप में छिप जाता है। इसके बाद साकामोतो सीन को एक पंच मार के बेहोश कर देता है और जब सीन होश में आता है तब आवी सीन को डिनर करने के लिए बुलाती है। सीन सोच रहा था कि कहीं डिनर में पॉइजन हुआ तो, बट सीन के पास में पॉइजन को सहन करने का ट्रेनिंग था, इसीलिए वो एक बाइट खाता है और वो बाइट खाते ही सीन रोने लगता है क्योंकि खाना बहुत टेस्टी था। और अब सीन को समझ में आ जाता है कि साकामोतो ने एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए अपना हिटमैन वाला काम क्यों छोड़ दिया। फिर सीन साकामोतो को डिनर के लिए थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। सीन अपने बॉस को बोलता है कि वो साकामोतो को छोड़ दे क्योंकि अब उसके पास में एक फैमिली है, बट सीन का बॉस इस बात से मना कर देता है। इसलिए सीन अपने बॉस को बोलता है कि वो साकामोतो के बदले उसे मार दे और साकामोतो को छोड़ दे, और इस चीज़ के लिए सीन का बॉस मान जाता है। बट वो अपने मन में सोचता है कि ये कैसा बेवकूफ़ है क्योंकि इसके मारने के बाद भी मैं साकामोतो को नहीं छोड़ने वाला। और ये बात सीन भी सुन लेता है क्योंकि वो किसी के भी मन के बातों को सुन सकता है। इसलिए सीन अपने बॉस को शूट करता है और वहाँ पे गन फाइट स्टार्ट हो जाता है। और ये सब साकामोतो भी अपने शॉप में बैठे बैठे सुन रहा था क्योंकि उसने सीन के गन में माइक्रोचिप लगा दिया था। फिर साकामोतो अपना असला बारूद निकालता है, लेकिन वो सिर्फ इलेक्ट्रिक गन को चूज करता है। इसके दूसरी तरफ सीन सभी लोगों से अकेले लड़ रहा था, लेकिन उसके पैर में गोली लग जाता है और यहाँ पे सीन को लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएगा, लेकिन उसे बचाने वहाँ पे साकामोतो आ जाता है और साकामोतो को देख के सब लोग उसके ऊपर में अटैक कर देते हैं। बट साकामोतो उन सबको आराम से नॉकआउट कर दे रहा था, इसलिए सब लोग एक साथ साकामोतो पे फायर करते हैं, लेकिन उनके बुलेट को साकामोतो चॉपस्टिक से रोक देता है और उन सबको साकामोतो हरा भी देता है। सीन साकामोतो को देख के बोलता है कि भाई यही लेजेंडरी हिटमैन है। सीन ये सिटी छोड़ के जाना चाहता था, लेकिन साकामोतो सीन को अपने शॉप में काम पे रख लेता है और सीन कस्टमर के थॉट्स को पढ़ के ये जान जा रहा था कि उन्हें कौन सा सामान चाहिए। एक बच्चा सीन से पूछता है कि तुम पहले क्या काम करते थे, लेकिन साकामोतो सीन को सच बताने से मना कर देता है। इसलिए सीन उस बच्चे को बोलता है कि मैं पहले क्लीनर का काम करता था। इसके दूसरे दिन एक्साइटमेंट में सीन साकामोतो से बोलता है कि आपने ऑलमोस्ट सबको ही मार दिया था, और इस बात को आवी सुन लेती है। इसलिए वो साकामोतो को बोलती है कि अगर तुमने रूल तोड़े तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा।
ये सुन के साकामोतो बहुत डर जाता है और वो हाँ में सिर हिलाता है और ये बोल के आवी वहाँ से चली जाती है। आवी के जाते ही साकामोतो शिन को अपने मन में मार देता है। फिर शिन और साकामोतो डिवाइन मीट बन लेने मार्केट में जाते हैं, लेकिन साकामोतो के ऊपर एक लड़की जंप कर देती है, इसलिए डिवाइन मीट बन जमीन में गिर जाता है और उस लड़की का नाम लू श्याओतांग था। लू के पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े हुए थे, इसलिए वो भाग रही थी, लेकिन लू फाइट करना भी जानती थी, इसलिए वो पहले उन गुंडों को मारती है, लेकिन एक टकला लू को पकड़ लेता है। बट साकामोतो और शिन लू को बचा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे और भी बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं, इसलिए साकामोतो और शिन लू को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। लू शिन को बताती कि वो एक माफिया खानदान की बेटी है और लू के पास उनके फैमिली के सीक्रेट सेफ का की है, इसलिए वो गुंडे उसके पीछे पड़े हुए हैं। तभी साकामोतो लू से पूछता है कि क्या तुम्हें मीट बन बनाना आता है, जिस पे लू बोलती कि हाँ, उसके डैड ने उसे बेसिक सिखाया था। फिर साकामोतो शिन को बोलता है कि हमें लू को बचाना होगा क्योंकि हमें उससे मीट बन बनवाना है। तभी वहाँ पे एक हिटमैन साकामोतो को जोर से किक मारता है, जिस वजह से साकामोतो बहुत दूर जाके गिरता है। फिर लू शिन को उन दोनों हिटमैन का नाम सोनी और बाचो बताती है। सोनी और बाचो दोनों जुड़वा भाई हैं और वो दोनों बहुत खतरनाक हिटमैन है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर साकामोतो वहाँ पे आके बाचो को जोर से पंच मारता है, जिस वजह से छत ही टूट जाता है। सोनी लू को बोलता है कि अगर तुम हमें की दे दोगी तो हम तुम्हें बिना तकलीफ के मार देंगे, लेकिन लू बोलती कि ये उसके पेरेंट्स का निशानी है, इसलिए मैं तुम्हें ये की नहीं दूंगी। ये सुन के सोनी लू पे कुनाई से अटैक करता है, लेकिन साकामोतो कुनाई को रोक लेता है। फिर लू साकामोतो से पूछती कि आखिर तुम मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। ये सुन के साकामोतो अपने पुराने दिन को याद करता है, जिसमें वो क्रिसमस के दिन आवी से मिलने जाता है, लेकिन साकामोतो के ऊपर ब्लड लगा हुआ था, इसलिए आवी साकामोतो से नाराज हो जाती है। बट साकामोतो बोलती कि अगर मैं हिटमैन वाला काम नहीं करूंगा तो तुम्हारे लिए गिफ्ट कैसे लेके आऊँगा। ये सुनते ही आवी टेरिस से जंप कर देता है, लेकिन साकामोतो आवी को बचा लेता है और इसके बाद आवी बोलता है कि तुमने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। ठीक वैसे ही जिन लोगों को तुम मारते हो वो भी किसी के लिए स्पेशल होंगे, उनसे भी कोई प्यार करता होगा। और ये सुनने के बाद साकामोतो आवी से प्रॉमिस करता है कि वो अब से किसी को नहीं मारेगा और जो भी प्रॉब्लम में होगा उसका हेल्प करेगा। खैर, इसके बाद सोनी और बाचो साकामोतो पे अटैक करते हैं, लेकिन साकामोतो को उनके अटैक से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और साकामोतो बाचो और सोनी को आराम से हरा देता है। इसके बाद लू साकामोतो और शिन उसके पास में जाते हैं जिसने लू को मारने के लिए सोनी और बाचो को भेजा था और लू उस बंदे को बहुत मारती है। इसके बाद लू अपने खानदानी सेफ को खोलती है जिसके अंदर में बहुत सारा गोल्ड वगैरह और सॉफ्ट टॉय रखा हुआ था और ये सब लू फैमिली के लीडर ने अपने अपने मेमोरियल के तौर पे वहाँ पे रखा हुआ था। और लू के डैड ने लू के लिए एक साकी रखा हुआ था जिसे लू साकामोतो और शिन के साथ में पीती है और साकामोतो लू को भी अपने शॉप में काम पे रख लेता है। फिर साकामोतो शिन को एक बुक पढ़ने के लिए देता है जिसमें साकामोतो फैमिली का रूल्स वगैरह लिखा हुआ था। इसके दूसरे दिन शिन लू पे बहुत चिल्लाता है क्योंकि लू ठीक से काम नहीं कर रही थी और एक तो वो ऊपर से 2 घंटे लेट आई थी। शिन साकामोतो को लू को निकाल देने के लिए बोलता है, लेकिन साकामोतो शिन को बोलता है कि तुम्हें किसी से ऐसा बात नहीं करना चाहिए और लू को बोलता है कि अगर तुम लेट आई हो तो तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। ये सुन के शिन और लू थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि साकामोतो आमतौर पर ज़्यादा बात नहीं करता। इसके बाद वहाँ पर एक इंसान आता है जो बिल्कुल साकामोतो के जैसा दिख रहा था और वो इंसान साकामोतो पे अटैक करता है, लेकिन साकामोतो बच जाता है। फिर वो इंसान नॉर्मल हो जाता है और साकामोतो शिन और लू को बताता है कि इसका नाम नागुमो है और ये बंदा मेरा पुराना दोस्त है। नागुमो साकामोतो को बताता है कि उसके ऊपर किसी ने 1 बिलियन का इनाम रखा हुआ है। ये सुन के शिन और लू नागुमो को झूठा बोलते हैं, पर तभी वहाँ पे एक पिज़्ज़ा वाला आता है और वो नागुमो के गले में पिज़्ज़ा कटर रख देता है। बट नागुमो उस पिज़्ज़ा वाले को बेहोश कर देता है और वो पिज़्ज़ा वाला एक हिटमैन था और वो साकामोतो को मारने आया हुआ था और इससे साकामोतो को यकीन हो जाता है कि इनाम वाला बात सच है। नागुमो साकामोतो को गुड लक बोल के वहाँ से चला जाता है और ये सब चीज़ कुछ असैसिन्स देख रहे थे क्योंकि उस पिज़्ज़ा वाले बॉक्स में कैमरा लगा हुआ था। उन असासिन्स का बॉस सब लोगों को बोलता है कि साकामोतो को हल्के में मत लेना क्योंकि वो द ऑर्डर का फॉर्मर मेंबर है। ये सुन के कुछ लोग द ऑर्डर को फेक मानते हैं। तभी साकामोतो उन सब असासिन को वार्न करता है कि अगर वो लोग उसके या फिर उसके फैमिली के पीछे आए तो बहुत बुरा होगा। फिर शिन और साकामोतो बात कर रहे होते हैं कि उन्हें ज़्यादा बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए। तभी हाना साकामोतो को याद दिलाता है कि आज उन्हें बाहर घूमने जाना है। फिर सब लोग पार्क में घूमने जाते हैं। शिन और लू बोलते हैं कि उन्हें आज साकामोतो फैमिली को गार्ड करना होगा और वो अपने आसपास के लोगों का थॉट बढ़ के जान जाएगा कि कौन साकामोतो को मारना चाहता है। फिर शिन साकामोतो को बताता है कि उसके पास में एक हिटमैन आ रहा है और जैसे ही वो हिटमैन साकामोतो के पास में आता है, साकामोतो उस हिटमैन को बिना देखे ही नॉकआउट कर देता है। शिन उसके बॉडी को वहां से लेके चला जाता है। शिन लू को बताता है कि साकामोतो ने जानबूझ के हिटमैन के ऑर्गन को डैमेज नहीं किया ताकि ये मर न जाए, लेकिन वहाँ पे तासु भी था जो कि साकामोतो को मारने के लिए आया हुआ था।
इसके बाद साकामोतो रोलर कोस्टर में बैठता है और शिन लू के साथ में पीछे बैठता है ताकि वो सब पे नज़र रख सके। और शिन के सामने तात्सु बैठा हुआ था, जिसे देख के शिन समझ जाता है कि वो एक असासिन है। शिन ये बात साकामोतो को बताता है। फिर तात्सु साकामोतो पे शूट करता है, लेकिन साकामोतो अपने बुलेट प्रूफ सन ग्लासेस की वजह से बच जाता है और शिन तात्सु को लेकर रोलर कोस्टर से नीचे आ जाता है। तात्सु शिन पे कुनाई से अटैक करता है, जिसमें से एक कुनाई शिन को लग जाता है और उस कुनाई में पॉइजन था, जिस वजह से शिन ठीक से देख नहीं पा रहा था और पॉइजन की वजह से कुछ टाइम में शिन मर जाएगा। बट फिर भी शिन तात्सु से लड़ता है और वो दोनों लड़ते हुए एक स्टेज में गिर जाते हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठा के शिन सुगर का कॉस्ट्यूम पहन लेता है। और इस बार शिन तात्सु पे भारी पड़ रहा था क्योंकि साकामोतो एक कोच की तरह शिन को गाइड कर रहा था। तात्सु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि शिन इतनी जल्दी उसके पॉइजन से कैसे बच गया। इसके बाद शिन तात्सु को जोर से किक मारता है और उसे नॉकआउट कर देता है। तात्सु के पास में पॉइजन का एंटीडोट भी था, जिसे लू शिन के आंखों में डालती है। फिर तात्सु बताता है कि वो दोंदेनकाई नाम के अंडरग्राउंड गैंग के लिए काम करता है और वो जा का हिटमैन है, जिसका मतलब जापानीज एसोसिएशन ऑफ असासिन्स होता है। पहले साकामोतो और शिन भी जा में ही थे। तात्सु साकामोतो से पूछते कि क्या आप पहले द ऑर्डर के मेंबर थे, लेकिन साकामोतो तात्सु को रिप्लाई नहीं करता। तभी वहाँ पे हाना और आवी आती है और हाना तात्सु पे सुगर का टैटू लगा के चली जाती है। लू और शिन साकामोतो को घर चलने के लिए बोलता है क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरा था। इसके बाद तात्सु को ओबिगुरो, जो कि एक असासिन थी, वो पकड़ लेती है, लेकिन ओबिगुरो का पार्टनर बॉयल ओबिगुरो को ऐसा बैठने से मना करता है। ओबिगुरो और बॉयल यहाँ पे साकामोतो को मारने आए हुए थे। ओबिगुरो और बॉयल तात्सु से बहुत पावरफुल है क्योंकि उन दोनों ने एक फाइट में 100 लोगों को मार दिया था। दूसरी तरफ साकामोतो का फैमिली बहुत एंजॉय कर रहा था और साकामोतो सोच रहा था कि ये जगह किसी को मारने के लिए सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ लोग हैं, प्लस यहाँ पे लाइट भी है। बट तभी आवी बोलती है कि अब वो लोग हाउंटेड हाउस में जाएंगे और ये जान के लू और शिन शॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी को मारने के लिए हाउंटेड हाउस परफेक्ट जगह है। फिर सब लोग अंदर जाते हैं और अपने डर को भगाने के लिए लू ड्रिंक करती है और उन सबको बॉयल्ड और ओबिगुरो कंट्रोल रूम से देख रहे थे। बॉयल्ड ओबिगुरो को बोलती है कि तुम साकामोतो को कुछ नहीं करोगी क्योंकि वो मेरा टारगेट है। फिर बॉयल्ड उस दिन को याद करता है जिस दिन वो साकामोतो से मिला था। बॉयल्ड और साकामोतो मिशन के साथ साथ नहाना धोना भी साथ में करते थे। साकामोतो को सभी लड़कियां बहुत पसंद करती थी, जबकि बॉयल्ड को कोई पसंद नहीं करता था। और तो और साकामोतो भी बॉयल्ड को इग्नोर करता था, जबकि बॉयल्ड साकामोतो को अपना दोस्त मानता था। खैर लू डर रही थी, इसीलिए वो बार बार ड्रिंक कर रही थी। तभी बॉयल्ड साकामोतो के सामने आता है। बॉयल्ड साकामोतो से पूछता है कि तुम मुझे जानते हो, लेकिन साकामोतो बॉयल्ड को बोल देता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और इसके दूसरी तरफ ओबिगुरो शिन और लू को रोकती है। साकामोतो बॉयल्ड पे अटैक करता है, लेकिन बॉयल्ड साकामोतो पे भारी पड़ रहा था और ओबिगुरो लू को बोलती कि अगर वो हर 10 सेकंड में उसके ऊपर एक अटैक नहीं करेगी तो वो शिन को मार देगी। बट ये सुन के लू रोने लग जाती है और बॉयल्ड साकामोतो को बोलते हैं कि तू रिटायर होने के बाद में बहुत कमज़ोर हो गया है। फिर साकामोतो को बॉयल्ड बहुत मारता है और ऐसा लग रहा था कि बॉयल्ड ने साकामोतो को हरा दिया, इसलिए बॉयल्ड वहाँ से जाने लगता है। और लू ओबिगुरो को अच्छा खासा टक्कर दे रही थी, जबकि वो नशे में थी। लू के पास में ओबिगुरो को मारने का मौका था, लेकिन लू ओबिगुरो को नहीं मारती और इस वजह से ओबिगुरो भी लू को नहीं मारती। और इसके दूसरी तरफ साकामोतो बॉयल्ड को बोलता है कि तुम मुझे याद हो और अब से मैं अपनी पूरी पावर लगा के तुमसे लड़ूंगा। और पता नहीं कैसे, लेकिन साकामोतो ने अपने वेट को बहुत कम कर लिया था। फिर साकामोतो बॉयल्ड को तरीके से मारता है और इसलिए बॉयल्ड अपना पूरा पावर लगा के साकामोतो को एक पंच करता है, लेकिन साकामोतो का पंच ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए बॉयल्ड का जेट वाला मशीन टूट जाता है। बॉयल्ड सोच रहा था कि कोई रिटायर होने के बाद में इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और साकामोतो बॉयल्ड को बोलता है कि तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन मैं भी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ये बोलते हुए साकामोतो बॉयल्ड को एक पंच मारता है, जिसके बाद में बॉयल्ड भी साकामोतो को बोलता है कि तू सच में एक हार्ड बॉइल्ड बंदा है, जिसका मतलब बॉयल्ड हार चुका था। और जब बॉयल्ड नीचे आता है तब एक लड़की बॉयल्ड का हालचाल पूछती है, बट बॉयल्ड उस लड़की को रिप्लाई देता है कि मर्द से उसके चोट के बारे में पूछना नाइंसाफ़ी होता है। बट वो लड़की बोलती है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई आपको करना होगा। इसके बाद बॉयल्ड साकामोतो को बोलता है कि मैं तुम्हें आज के बाद परेशान नहीं करूंगा, लेकिन इस बार भी साकामोतो बॉयल्ड को इग्नोर कर रहा था। और शिन साकामोतो को पहले जैसा देख के बहुत खुश था, वो उसका सेल्फी वगैरह लेता है। लेकिन आवी जान गई थी कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए साकामोतो आवी को इनाम के बारे में बता देता है। तभी आवी साकामोतो को उसके फैमिली रूल के बारे में बताती है कि रूल नंबर 6 के मुताबिक कोई भी सिगरेट नहीं रखना है। साकामोतो शिन को बोलता है कि हम पिटिशनर को कुचल देंगे ताकि उसके ऊपर रखा गया इनाम हट जाए। बट बॉयल्ड बोलता है कि ये सब काम जा संभालता है, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। इसके बाद बॉयल्ड और ओबिगुरो वहाँ से चले जाते हैं और इसके अगले दिन साकामोतो फिर से मोटा हो जाता है
और वो तीनों एक शॉप में जाते हैं जहाँ पे सभी गैंग के इन्फॉर्मेशन को मूवी के जरिए दिखाया जाता है। फिर मूवी में बताया जाता है कि दोंदेन काई को एक अकेले असासिन ने बनाया था जो अब बहुत बड़ा गैंग बन गया है। इसके दूसरी तरफ ऑर्डर के लोग एक जगह पे बैठ के डिनर कर रहे थे और हायो नागुमो से पूछता है कि क्या तुम साकामोतो से मिले थे, लेकिन नागुमो मना कर देता है। इसलिए हायो नागुमो पे नाइफ से अटैक करता है और नागुमो उस अटैक को फॉक से रोक लेता है। तभी ओसारागी शिशिबा को बोलता है कि आपको ये खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि खाने में ऑनियन है। इसलिए शिशिबा गुस्सा होकर कुक के हाथ को नाइफ से कुचल देता है या फिर काट देता है। तभी वहाँ पे जा का एक मेंबर आता है और वो सभी ऑर्डर के लोगों को बताता है कि हाल ही में कोई जा के असासिन को मार रहा है, इसलिए वो लोग जल्दी से जल्दी उस मर्डरर को ढूंढ के निपटा दें। और इसके दूसरी तरफ साकामोतो, लू और सिन दोंदेनकाई के हेडक्वार्टर में सीक्रेटली अंदर घुसते हैं, लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं तब वहाँ पे किसी ने सभी लोगों को मार दिया था और वहाँ पे नागुमो बैठा हुआ था। इससे पहले ये तीनों को सोच पाते नागुमो बहुत स्पीड से सिन के पीछे आता है और वो सिन के गले में नाइफ घुसा देता है। बट इसके तुरंत बाद नागुमो हंसने लगता है क्योंकि वो नाइफ स्प्रिंग वाला था और नागुमो मजाक कर रहा था। साकामोतो नागुमो से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसमें नागुमो साकामोतो को वही बात बताता है कि कोई जाके असासिन को मार रहा है और वो इसे यहाँ पे पकड़ने आया था और किलर को नागुमो सलर बोलता है। फिर नागुमो सिन और लू को ऑर्डर के बारे में बताता है कि ऑर्डर एक स्पेशल टीम है जो सीधे जाके अंडर काम करता है और ऑर्डर के मेंबर सबसे पावरफुल एलिट क्लास के फाइटर होते हैं और ऑर्डर के लोग ही असासिन के वर्ल्ड में बैलेंस बनाए रखते हैं। नागुमो बताता है कि साकामोतो भी पहले द ऑर्डर का मेंबर था। नागुमो साकामोतो को स्लर से बच के रहने के लिए बोलता है। इसके अगले दिन साकामोतो के शॉप में उसको मारने के लिए बहुत सारे हिटमैन एक एक करके आ रहे थे, बट वो सब लोग साकामोतो के सामने कुछ भी नहीं थे। उल्टा उनके वजह से साकामोतो के बैंडेज का सेल बढ़ गया था। इसके अगले दिन हम एक हिसुके नाम के हिटमैन को देखते हैं जो सोच रहा था कि उसका तोता पीसुके हर महीने 10,000 येन का खाना खा जाता है, जबकि उसका खाना सिर्फ 2,000 येन में आ जाता है। हिसुके भी साकामोतो को मारना चाहता था ताकि इनाम के पैसे से वो अमीर हो जाए। इसके बाद हिसुके साकामोतो के शॉप में जाता है और वो सिन से पूछता है कि तुम में से साकामोतो तारो कौन है, जबकि साकामोतो उसके सामने बैठा हुआ था। लेकिन हिसुके के पास में साकामोतो का पहले का फोटो था, इसलिए हिसुके उसे पहचान नहीं रहा था और साकामोतो हिसुके को बोलता है कि मैं बस यहाँ पे पार्ट टाइमर हूँ, मैं साकामोतो नाम के किसी भी इंसान को नहीं जानता। और सिन भी उसे बोल देता है कि पूरे जापान में साकामोतो नाम के कम से कम 200 मिलियन लोग होंगे। ये सुन के हिसुके रोने लग जाता है क्योंकि वो पूरे जापान में साकामोतो को कैसे ढूंढेगा, क्योंकि उसके पास तो ट्रेन के टिकट के खरीदने का पैसा भी नहीं है और उसके पास में आज के नाश्ते तक का पैसा नहीं है। ये सुनने के बाद सिन और लू हिसुके को खाने के लिए मीट बन देता है। इस वजह से हिसुके खुश होकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात में हिसुके अपने पुराने दिनों को याद करता है जब सब गैंग उसे हिटमैन बनने के लायक नहीं समझते थे, इसलिए उसे काम पे नहीं रखते थे। तभी एक जोर का हवा आता है और हिसुके को एक पॉम्पलेट मिलता है जिसमें लिखा था कि जीतने वाले को 1 मिलियन का इनाम मिलेगा। और उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए साकामोतो और सिन भी आए हुए थे। वहाँ पे हिसुके भी था जो कि रो रहा था क्योंकि कंपटीशन में वो अकेले हिस्सा नहीं ले सकता। तभी हिसुके सिन को देखता है और वो सिन को देखते ही उसके पैर को जोर से पकड़ लेता है कि वो लोग उसे अपने टीम में ले ले। और ऐसा होता भी है क्योंकि साकामोतो हिसुके को अपने टीम में ले लेता है। ये एक शूटिंग कंपटीशन था जिसमें लास्ट में जिसका टीम बचेगा वो जीत जाएगा। फिर गेम स्टार्ट होते ही हिसुके 4 लोगों को शूट कर देता है। ये देख के सिन चौंक जाता है क्योंकि ऐसा कर पाना आसान नहीं था। तभी लू साकामोतो का नाम लेके जोर से चिल्ला देती है जिसे हिसुके भी सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि यही साकामोतो है। इसलिए वो लोग एक दूसरे को अपने अपने गन पॉइंट में ले लेता है, लेकिन उसी टाइम पे बाकी टीम वाले भी उन पे ऊपर अटैक कर देते हैं। इसलिए साकामोतो और सिन को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और हिसुके असली गन से साकामोतो को शूट करता है, बट साकामोतो बुलेट को डॉच कर देता है। लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि इतने दूर से उस पोजीशन में सर में सही निशाना लगाना नॉर्मल काम नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों हिसुके को बुरा लग रहा था और वो रो रहा था। सिन और साकामोतो हिसुके से छुपे हुए थे, फिर भी हिसुके उन पे फायर कर रहा था क्योंकि वो इतने परफेक्ट एंगल से शूट करता था जिस वजह से बुलेट हवा में ही अपना रास्ता बदल ले रहा था। हिसुके लगातार फायर करता है लेकिन साकामोतो और सिन बच जा रहे थे। तभी सिन हिसुके के लोकेशन का पता लगा लेता है और साकामोतो एक छोटे से पत्थर से हिसुके के स्नाइपर को तोड़ देता है, जिस वजह से हिसुके साकामोतो को मार नहीं पाता और कंपटीशन को भी साकामोतो का टीम जीत गया था। और हारने की वजह से हिसुके रो रहा था, बट साकामोतो बोलता है कि मैंने आज से पहले इतने बेहतरीन स्नाइपर से फाइट नहीं किया। इसके बाद जाते जाते सिन हिसुके को उसका हिस्सा देता है जो कि सिर्फ 50 येन था, क्योंकि हिसुके ने साकामोतो को मारने के चक्कर में सिटी को बहुत डैमेज कर दिया था।
इसके अगले दिन लू और सिन फिर से लड़ाई करते हैं और लू गुस्से में आके सिन को कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा बोल देती है, इसलिए सिन शॉप से बाहर चला जाता है। और सिन के बाहर जाने के बाद में शॉप में कुछ लोग आते हैं और वो लोग लू को सिन समझ के उठा लेते हैं, क्योंकि लू ने सिन का एप्रॉन पहना हुआ था। तभी लू उन लोगों को बोलती है कि सिन भले ही थोड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन वो तुम लोगों से काफ़ी बेहतर है। और उन लोगों को भी पता चल जाता है कि उन लोगों ने गलत इंसान को उठा लिया है। और इसके थोड़ी देर बाद सिन शॉप में जाता है जहाँ पे लू नहीं थी, और सिन साकामोतो को बता देता है कि लू गायब है। लेकिन साकामोतो ने लू के एप्रॉन में ट्रैकर लगाया हुआ था, इसलिए वो पता लगा लेता है कि लू कहाँ पे जा रही है। फिर सिन और साकामोतो बाइक से लू का पीछा करते हैं और सिन किडनैपर के कार में आ जाता है और सिन को रोकने के लिए सेबा जाता है। सेबा एक स्पेशल टाइप का सूट पहनता है जिसके हेल्प से वो गायब हो सकता है। सेबा साकामोतो के बाइक को ब्लास्ट करवा देता है, जिस वजह से वो लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन सिन को पता चल गया था कि वो किडनैपर लैब से आए हुए थे, जहाँ पे सिन अपने बचपन में रहा करता था। इसलिए लू को बचाने के लिए साकामोतो और सिन लैब में जाते हैं। और लैब के अंदर जाते ही सेबा अपने बॉस कासिमा को बता देता है कि ये लड़की लू नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि सिन कहाँ पे होगा। सिन और साकामोतो लैब में जाने के लिए गलत कोड डाल देते हैं, इसलिए उनके ऊपर एक रोबोटिक भालू अटैक करता है, लेकिन इससे वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा डायनासोर था जो उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, और साकामोतो इस डायनासोर को हाना को दिखाना चाहता था, इसलिए वो सिन से कहता है कि हम इस डायनासोर को जिंदा पकड़ेंगे। साकामोतो डायनासोर के ऊपर टेजर से अटैक करता है, लेकिन इस वजह से डायनासोर और भी तेज़ी से अटैक करने लग जाता है, इसलिए साकामोतो उस डायनासोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद सिन और साकामोतो लैब के अंदर जाते हैं, जहाँ पे लैब के साइंटिस्ट सिन को बताते हैं कि उनके हेड साइंटिस्ट को गुंडों ने पकड़ के रखा हुआ है और उनके लैब में असासिन्स के गैंग ने कब्जा कर लिया है, जिसका बॉस का नाम कासिमा है, क्योंकि कासिमा उन साइंटिस्ट से वेपन बनवाना चाहता है। खैर, इसके बाद वहाँ पे उजुकी नाम का एक बंदा आता है जो कासिमा का साथी था, और आते ही वो एक साइंटिस्ट के हाथों में पेन घुसा देता है, इसलिए उसे बचाने के लिए सिन उजुकी से लड़ता है। लेकिन उजुकी सिन के गले में एक मेडिसिन जैसा कुछ इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से सिन जब भी कुछ बोल रहा था वो पहले वाले वर्ड को पीछे बोल रहा था। तभी वहाँ पे साकामोतो आके उजुकी को जोर से पंच करता है, और लैब के बाहर शिशिबा और ओसारागे भी आ गए थे, और वो दोनों यहाँ पे स्लर को ढूंढने आए थे। और उजुकी ने साकामोतो के अंदर भी मेडिसिन डाल दिया था, जिस वजह से साकामोतो उजुकी को मारता है, लेकिन उसका पंच सिन को लगता है, क्योंकि मेडिसिन की वजह से उसका बॉडी ऐसा रिएक्ट कर रहा था। इसलिए साकामोतो सिन को मारता है और पंच लगता है उजुकी को। इसकी दूसरी तरफ लू के साथ में हेड साइंटिस्ट असाकुरा भी था। असाकुरा लू को बताता है कि सिन को उसी ने माइंड रीडिंग का पावर दिया था। सिन असाकुरा के साथ में रहता था और वो बहुत बेवकूफ़ टाइप का था। सिन असाकुरा के साथ ही लैब में रहता था और असाकुरा सिन का देखभाल करता था। और एक दिन सिन नींद में पानी समझ के असाकुरा के रिसर्च वाले पोषण को पी लेता है, और इसके दूसरे दिन से जो भी साइंटिस्ट सोच रहे थे उसे सिन सुन ले रहा था, इसलिए सिन से सब लोग डर रहे थे और उससे दूर रहने लग गए थे। और असाकुरा सिन को नॉर्मल करने का ट्राई करता है, लेकिन उससे पहले ही सिन लैब से भाग जाता है। ये सुन के लू रोने लग जाती है। इसके दूसरी तरफ उजुकी साकामोतो और सिन पे भारी पड़ रहा था, और उजुकी अपना साइज बड़ा कर लेता है, लेकिन सिन उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और साकामोतो सिन को मारता है, लेकिन पंच उजुकी को लगता है, और इस तरह साकामोतो और सिन उजुकी को हरा देते हैं। फिर साकामोतो सिन को बताता है कि तुम जैसे 10 लोगों को ऑर्डर का एक बंदा 6 सेकंड में निपटा सकता है, इसलिए तुम्हें जब ऑर्डर का कोई बंदा दिखे तो मरने का नाटक करना। इसके दूसरी तरफ शिशिबा और ओसारागी ने बहुत सारे कासिमा के लोगों को मार दिया था, इसलिए उनसे लड़ने के लिए कासिमा अपने 2 सबसे पावरफुल बंदों को भेजता है, लेकिन उन दोनों को ओसारागी अपने एक ही अटैक से निपटा देती है। और ये देख के हमें पता चल जाता है कि द ऑर्डर के मेंबर कितने पावरफुल होते हैं। तभी साकामोतो कासिमा के ऊपर गिरता है। शिशिबा और साकामोतो एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, क्योंकि शिशिबा को साकामोतो जानता है, क्योंकि साकामोतो भी पहले ऑर्डर में ही था। और ओसारागी सोच रही थी कि साकामोतो एक टेडी बियर के जैसा दिख रहा है और बहुत क्यूट लग रहा है। तभी कासिमा लड़ने के लिए उड़ जाता है। फिर ओसारागी और शिशिबा साकामोतो को बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। इसके दूसरी तरफ सेबा ने सिन को बहुत इंजर्ड कर दिया था, लेकिन सिन का हेल्प करने के लिए वहाँ पे हिसुके आ जाता है, लेकिन सेबा हिसुके को भी बहुत घायल कर दे रहा था। इसीलिए हिसुके पानी के पाइप को शूट करता है, जिस वजह से पानी सेबा के बॉडी में गिरता है, और अब सिन सेबा को देख पा रहा था, इसलिए सिन सेबा को आराम से हरा देता है। इसके बाद कासिमा साकामोतो को बोलता है कि ये लैब 20 मिनट में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन साकामोतो बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट में निपटा दूंगा। और कासिमा ने अपने बॉडी को 70% वेपन में बदल दिया था। इसके बाद भी साकामोतो कासिमा पे भारी पड़ रहा था। लड़ते लड़ते साकामोतो और कासिमा मेट्रो के अंदर में चले जाते हैं। फिर साकामोतो कासिमा को लगातार पंच मारता है, इसलिए कासिमा पैसेंजर
पैसेंजर को उठा उठा के साकामोतो के ऊपर फेंकता है, लेकिन साकामोतो सभी पैसेंजर को बचा लेता है और कासिमा को एक पंच मारता है और ये पंच काफ़ी तगड़ा था, इसलिए कासिमा हार जाता है। साकामोतो कॉल करके सिन को बता देता है कि लैब 15 मिनट में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए तुम लू को लेके वहाँ से जल्दी से निकल जाओ। और सिन लू को ढूंढ भी लेता है। सिन से मिलते ही लू सिन को सॉरी बोलती है। सिन उस साइंटिस्ट से मिलता है जिसने उसे बचपन में पाला था और बाहर निकलते टाइम सिन स्लर से मिलता है। स्लर सिन को बोलता है कि मेरे तरफ से तुम साकामोतो को हाय बोल देना, और स्लर का ऑरा की वजह से डर के मारे सिन हिल भी नहीं पा रहा था। फिर सभी साइंटिस्ट साकामोतो को थैंक्स बोलते हैं और घर जाके सभी लोग एक साथ डिनर करते हैं। इसके अगले दिन सब लोग बहुत थक गए थे, इसलिए सब लोग बाथ लेने के लिए बाथ हाउस में जाते हैं और बाथ हाउस का ऑनर यूतारो साकामोतो को पहचान जाता है और वो भी एक हिटमैन था। यूतारो सोच रहा था कि अगर वो साकामोतो को मार देगा तो इनाम के साथ साथ उसको लोग जानने भी लगेंगे। इसके बाद साकामोतो जेट बाथ लेने जाता है और उसे मारने के लिए यूतारो जेट बाथ की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, लेकिन साकामोतो बोलता है कि उसे अब अच्छा लग रहा है। इसके बाद साकामोतो और सिन एक रूम में जाते हैं जहाँ के टेम्परेचर को यूतारो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, लेकिन साकामोतो बोलता है कि यही तो उसे चाहिए था। इसके बाद साकामोतो ठंडे पानी में जाता है जिसे यूतारो साकामोतो को मारने के लिए जमा देता है, लेकिन इससे भी साकामोतो को कुछ नहीं होता। यूतारो साकामोतो को मारने के लिए बहुत कुछ ट्राई करता है, लेकिन उन सब चीज़ों से साकामोतो को कुछ नहीं होता। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं और वो लोग यूतारो को मारने लगते हैं, लेकिन साकामोतो यूतारो को बचा लेता है। तभी यूतारो साकामोतो को थैंक्स बोलता है और साकामोतो यूतारो के बाथ हाउस का तारीफ करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद साकामोतो लू और सिन को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ पे वूतैंग आता है, और वूतैंग लू का सर्वेंट था, इसलिए वो चाहता था कि लू उसका लीडर बन जाए, लेकिन लू ऐसा नहीं चाहती थी। तभी वूतैंग साकामोतो के सामने एक शर्त रखता है जिसमें अगर साकामोतो जीत जाएगा तो वूतैंग साकामोतो को बता देगा कि उसके ऊपर इनाम किसने रखा है। साकामोतो इसके लिए रेडी नहीं था, बट लू इसके लिए मान जाती है। इसके बाद वूतैंग उन लोगों को एक कैसीनो में लेके जाता है और उन लोगों को 30 मिलियन चिप्स देता है, और जो भी 2 घंटे में सबसे ज़्यादा चिप्स कमाएगा वो शर्त जीत जाएगा। तभी वूतैंग एक बार में अपना सारा चिप्स लगा देता है और जीत भी जाता है, क्योंकि वूतैंग बहुत ही स्मार्ट इंसान है। तभी सिन कुछ लोगों के साथ में बैठता है और वो लोग सिन को डराते हैं ताकि सिन क्लोज कर दे, लेकिन सिन उन लोगों के सोच को पढ़ पा रहा था, इसलिए सिन सब कुछ लगा देता है और जीत भी जाता है। और साकामोतो भी अपने पूरे चिप्स को लगा देता है और जीत जाता है, लेकिन वूतैंग भी जीत रहा था। लेकिन टाइम खत्म होने के बाद में साकामोतो और वूतैंग का चिप्स सेम ही था, इसलिए सब ओल्ड मेट खेलते हैं। सिन वूतैंग का माइंड रीड तो कर पा रहा था, लेकिन वूतैंग जानबूझ के अपने माइंड में कैलकुलेशन कर रहा था ताकि सिन कंफ्यूज हो जाए। फिर एक एक करके सब लोग बाहर हो जाते हैं और अब सिर्फ साकामोतो और वूतैंग ही बचते हैं, लेकिन वूतैंग कार्ड को खींच नहीं पा रहा था। तभी वूतैंग के लोग ही वूतैंग पे गन तान देते हैं, लेकिन तभी वूतैंग सब लोगों को बोलता है कि जैसे ही तुम लोग फायर करोगे वैसे ही तुम्हारा गन ब्लास्ट हो जाएगा। फिर साकामोतो सब लोगों को हरा देता है और वूतैंग साकामोतो को बताता है कि तुम्हारे ऊपर इनाम रखने वाला स्लर है। इसके दूसरी तरफ कासिमा कुछ किलर को साकामोतो और ऑर्डर के मेंबर को मारने के लिए बोलता है, और एक किलर बोलता है कि हम उन्हें 1 महीने के अंदर ही मार देंगे। और उन सब लोगों के बारे में वूतैंग साकामोतो को बता देता है कि कुछ किलर है जो तुम्हें मारना चाहता है। सो आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसका नेक्स्ट सीजन जैसे ही आएगा मैं अपलोड कर दूंगा।